नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अनिल शर्मा और पिछले कई सालों से मैंने अपना जीवन बुजुर्गों की सेहत और खुशहाली के लिए समर्पित किया है। आज का वीडियो आपके दिल को छू लेगा क्योंकि मैं बात करने जा रहा हूं एक ऐसी सच्चाई की जो हर बुजुर्ग के लिए सबसे मुश्किल पल हो सकती है। अगर आपका जीवन साथी पहले दुनिया छोड़कर चला जाए तो ठुकरा दें ये 5 चीजें। जीवन साथी का निधन सिर्फ एक नुकसान नहीं बल्कि एक तूफान है जो आपके दिल, मन और जिंदगी को हिला देता है। ये वो समय है जब दुख आपके फैसलों को धुंधला कर सकता है और कुछ गलतियां आपकी बची खुची ताकत, शांति और आजादी छीन सकती है। हार्वर्ड हेल्थ 2024 कहता है कि जीवन साथी के निधन के बाद 60% बुजुर्ग गलत फैसलों की वजह से भावनात्मक और वित्तीय संकट में फंस जाते हैं। लेकिन घबराइए मत, आज मैं आपको 5 ऐसी महंगी गलतियों के बारे में बताऊंगा जिनसे बचकर आप अपनी जिंदगी को गरिमा और ताकत के साथ संभाल सकते हैं। और वीडियो के अंत में मैं 3 आयुर्वेदिक नुस्खे भी साझा करूंगा जो आपके दिल और शरीर को इस दुख से उबरने की ताकत देंगे। तो क्या आप तैयार हैं अपनी शांति और ताकत को बचाने के लिए? नीचे कमेंट में हाँ लिखें अगर आप इन गलतियों से बचना चाहते हैं या नहीं, अगर आप इंतजार करना चाहते हैं। और हाँ, ये भी बताइए कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या कहीं और। मुझे आपके साथ जुड़ना बहुत अच्छा लगता है और मैं हर कमेंट पढ़ता हूं। 5वीं गलती भूल कर भी ना करें, ये आपकी शांति छीन सकती है। चलिए शुरू करते हैं। समस्या, जीवन साथी का निधन आपकी जिंदगी को बदल देता है। दोस्तों, जीवन साथी का निधन वो दुख है जो आपके दिल को चूर चूर कर देता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन 2024 कहता है कि इस नुकसान से बुजुर्गों में अकेलापन, तनाव और शारीरिक कमजोरी 50% तक बढ़ जाती है। AIIMS 2024 की एक स्टडी बताती है कि 70% बुजुर्ग जीवन साथी के जाने के बाद गलत फैसलों की वजह से वित्तीय या भावनात्मक संकट में फंस जाते हैं। सोचिए, वो साथी जो आपके हर सुख दुख में साथ था, मंदिर की प्रार्थना में, परिवार की हंसी में, पोते पोतियों के साथ खेलते वक्त, अब नहीं है। अचानक आप अकेले हैं, बैंक खाते संभालने हैं, घर चलाना है और अपने दिल के दर्द को संभालना है। ये वो समय है जब गलत फैसले आपको और गहरे गड्ढे में धकेल सकते हैं। क्या अकेलापन आपके दिल को पत्थर की तरह भारी बना रहा है? क्या गलत फैसले आपकी आजादी छीन रहे हैं? आयुर्वेद कहता है कि दुख शरीर और मन की प्राकृतिक शक्ति को कमजोर करता है। अगर आप गलत रास्तों पर चल पड़े तो आपकी सेहत, पैसा और शांति सब खतरे में पड़ सकते हैं। लेकिन रुकिए, मैं आपको 5 ऐसी गलतियां बताऊंगा जिनसे बचकर आप अपनी जिंदगी को फिर से संभाल सकते हैं। नीचे हाँ लिखें अगर आप इन गलतियों से बचना चाहते हैं या नहीं, अगर आप और सोचना चाहते हैं। पहली गलती सबसे खतरनाक है, इसे जरूर जानें। गलती 1, बड़े वित्तीय निर्णयों में जल्दबाजी। दोस्तों, जीवन साथी के निधन के बाद सबसे खतरनाक गलती है बड़े वित्तीय फैसलों में जल्दबाजी करना। हार्वर्ड हेल्थ 2024 की एक चौंकाने वाली स्टडी कहती है कि दुख की हालत में लिए गए वित्तीय फैसले 60% मामलों में पछतावे का कारण बनते हैं और 30% मामलों में बुजुर्ग अपनी मेहनत की कमाई ठगों के हवाले कर देते हैं। जब आपका जीवन साथी चला जाता है तो आपके सामने अचानक कई सवाल खड़े हो जाते हैं। बैंक खातों का क्या करें? बीमा पॉलिसी कैसे संभालें? निवेश का क्या होगा? और सबसे बड़ा सवाल, घर बेचें या नहीं? दुख में डूबा मन सोचता है कि तुरंत कुछ करना स्थिरता देगा, जैसे तूफान में पेड़ को थामना। लेकिन ये जल्दबाजी आपके भविष्य को बंजर खेत की तरह बना सकती है। सोचिए, आप मंदिर में प्रार्थना करने जा रहे हैं लेकिन गलत वित्तीय फैसले की वजह से आपके पास किराया तक नहीं है। क्या ऐसी तकलीफ आपको डराती है? कई बुजुर्ग जल्दी में घर बेच देते हैं सोचकर कि छोटा घर आसान होगा, लेकिन जब दुख का तूफान थमता है तो उन्हें अपने पुराने मोहल्ले की याद सताती है। वो मंदिर जहां वो साथी के साथ प्रार्थना करते थे, वो पड़ोसी जो हर त्योहार में साथ हंसते थे। जर्नल ऑफ जेरोंटोलॉजी 2024 कहता है कि 40% बुजुर्ग जो जल्दी घर बेचते हैं बाद में गहरे अकेलेपन में डूब जाते हैं। और ये सिर्फ घर की बात नहीं, कई लोग ठगों के जाल में फंस जाते हैं। बाजार में या ऑनलाइन कोई अच्छा निवेश का लालच देता है या कोई रिश्तेदार जल्दी कागजों पर दस्तखत करवाने का दबाव डालता है। क्या आप अपनी मेहनत की कमाई ऐसे ठगों को सौंपना चाहेंगे जो आपके दुख का फायदा उठाए? कुछ लोग बच्चों को सारी जायदाद जल्दी बांट देते हैं सोचकर कि ये सही है, लेकिन बाद में उनके पास अपनी जरूरतों के लिए कुछ नहीं बचता। AIIMS 2024 की स्टडी बताती है कि जल्दबाजी के वित्तीय फैसलों से 50% बुजुर्गों को बाद में आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है।
तो क्या करें? सबसे पहले 1 साल का नियम अपनाएं। कम से कम 1 साल तक कोई बड़ा वित्तीय फैसला न ले। इस समय में अपने दुख को संभालें, अपने मन को स्थिर करें, छोटे छोटे कदम उठाए, बैंक खातों की जांच करें, बीमा पॉलिसी समझे, लेकिन घर बेचने या निवेश जैसे बड़े कदमों से बचें। भरोसेमंद परिवार वालों या पुराने दोस्तों से सलाह लें। अगर कोई जल्दी करने का दबाव डाले तो नहीं कहें। आयुर्वेद कहता है कि मन की शांति के लिए तुलसी की चाय पिए। ये तनाव कम करती है और फैसले लेने में मदद करती है। अपने बच्चों या भतीजों के साथ बैठकर खुलकर बात करें ताकि आप अकेले फैसले न लें। क्या आप चाहेंगे कि गलत फैसले आपकी बची खुची शांति और आजादी छीन लें? नीचे कमेंट में हाँ लिखें अगर आप वित्तीय फैसलों में धैर्य रखेंगे या नहीं। अगर आप जल्दबाजी करना चाहते हैं, अगली गलती आपके दिल की खुशी छीन सकती है। इसे जरूर जानें। गलती 2, परिवार और दोस्तों से अलगाव। दोस्तों, जीवन साथी के जाने के बाद अकेले रहने की इच्छा स्वाभाविक है, लेकिन परिवार और दोस्तों से पूरी तरह कट जाना आपके दिल को जंजीरों में जकड़ सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन 2024 की एक डरावनी स्टडी कहती है कि लंबा सामाजिक अलगाव बुजुर्गों में तनाव को 50% और शारीरिक कमजोरी को 40% बढ़ा देता है। सोचिए, आप दिवाली पर परिवार की मेज पर अकेले बैठे हैं क्योंकि आपने सबको दूर कर दिया। क्या ऐसी तकलीफ आपको और अकेला बनाती है? दुख में डूबकर कई लोग फोन उठाना बंद कर देते हैं, परिवार की सभाओं से बचते हैं और घर में एक कोने में सिमट जाते हैं। आप सोचते हैं कोई मेरा दुख नहीं समझेगा या मुझे अकेले रहने दो, लेकिन ये अलगाव आपके मन को उदासी की गहरी खाई में धकेलता है। जर्नल ऑफ जेरोंटोलॉजी 2024 बताता है कि लंबे समय तक अलग रहने वाले बुजुर्गों में अवसाद 60% तक बढ़ जाता है और उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होकर बीमारियां बढ़ती हैं। क्या आप चाहेंगे कि अकेलापन आपके शरीर और मन को खोखला कर दे? सोचिए, आप मंदिर में प्रार्थना करने जाते हैं, लेकिन अकेलेपन की वजह से आपकी प्रार्थना भी अधूरी लगती है। या परिवार के साथ हंसते बोलते वक्त आप चुप रह जाते हैं क्योंकि आपने अपने दिल का दरवाजा बंद कर लिया। कुछ लोग सोचते हैं कि अकेले रहना आसान है, लेकिन ये आदत आपको गहरे अकेलेपन और कमजोरी की ओर ले जाती है। AIIMS 2024 की स्टडी कहती है कि सामाजिक कनेक्शन न होने से बुजुर्गों में ब्लड प्रेशर और हार्ट की समस्याएं 30% बढ़ जाती हैं। तो क्या करें? छोटे छोटे कदम उठाए। अपने बेटे बेटी को फोन करें, पड़ोसी के साथ चाय पिए या मंदिर में सामूहिक भजन में शामिल हों। अगर बात करने का मन ना हो तो बस अपनों के पास बैठें। उनकी हंसी सुनना भी आपके दिल को हल्का करेगा। आयुर्वेद कहता है कि 5 मिनट का प्राणायाम, लंबी सांस लेना और छोड़ना आपके मन को शांत करता है और अपनों से जुड़ने की हिम्मत देता है। स्थानीय मंदिर या सामुदायिक समूहों में शामिल हों जहां आप दूसरों के दुख को समझ सकें। क्या आप चाहेंगे कि अकेलापन आपके परिवार की हंसी छीन ले? अपने पोते पोतियों के साथ समय बिताएं। उनके साथ हंसना आपके दुख को हल्का करेगा। नीचे हाँ लिखें अगर आप आज से अपनों से जुड़ना शुरू करेंगे या नहीं। अगर आप अकेले रहना चाहते हैं, अगली गलती आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकती है। इसे जरूर जानें। गलती 3, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की उपेक्षा। दोस्तों, दुख में डूबकर अपनी सेहत को भूल जाना ऐसा है जैसे अपने शरीर को आग में झोंक देना। AIIMS 2024 की एक चौंकाने वाली स्टडी कहती है कि जीवन साथी के निधन के बाद 60% बुजुर्ग अपनी सेहत की अनदेखी करते हैं, जिससे दिल की बीमारियां 40% और मानसिक तनाव 50% बढ़ जाता है। सोचिए, आप अपने पोते पोतियों के साथ बगीचे में खेलना चाहते हैं, लेकिन कमजोरी आपको सोफे पर बिठा देती है। क्या ऐसी तकलीफ आपको डराती है? दुख में कई लोग खाना छोड़ देते हैं सोचकर कि भूख ही नहीं लगती। कुछ लोग तले भुने खाने की ओर मुड़ते हैं क्योंकि वो आसान लगता है, लेकिन ये आदत आपके शरीर को कमजोर करती है। हार्वर्ड हेल्थ 2024 बताता है कि दुख का तनाव ब्लड प्रेशर बढ़ाता है, नींद बिगाड़ता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता को कमजोर करता है। कई लोग नियमित जांच से बचते हैं, व्यायाम छोड़ देते हैं या दवाएं लेना भूल जाते हैं। कुछ को लगता है कि सेहत का ध्यान रखना उनके दुख को कम करता है, जैसे वो अपने साथी की यादों को भूल रहे हों, लेकिन ये गलत है। आपकी सेहत आपकी ताकत है। क्या आप चाहेंगे कि कमजोरी आपके परिवार के साथ हंसने की खुशी छीन ले? अगर आप इस गलती को नहीं छोड़ते तो आपकी हड्डियां कमजोर हो सकती हैं, दिल की समस्याएं बढ़ सकती हैं और आप बिस्तर तक सीमित हो सकते हैं। NIH 2024 कहता है कि सेहत की अनदेखी करने वाले बुजुर्गों में गिरने का खतरा 50% बढ़ जाता है। तो क्या करें? छोटे छोटे कदम उठाए। हर दिन पौष्टिक खाना खाएं, दाल, दही और हल्दी वाला दूध। रोज 10 मिनट मंदिर के रास्ते पर टहलें।
आयुर्वेद कहता है कि 1 चम्मच घी सुबह खाने से ऊर्जा बढ़ती है। नियमित जांच कराएं, खासकर ब्लड प्रेशर और शुगर की। अगर मन उदास हो तो स्थानीय भजन समूह में शामिल हों। संगीत आपके मन को हल्का करता है। क्या आप चाहेंगे कि कमजोरी आपको मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने से रोके? अपने मन की बात किसी भरोसेमंद दोस्त से साझा करें। नीचे हाँ लिखें अगर आप आज से अपनी सेहत का ध्यान रखेंगे या नहीं। अगर आप इसे नजरअंदाज करना चाहते हैं, अगली गलती आपके दिल को फिर से तोड़ सकती है। इसे जरूर जानें। गलती 4, नए रिश्तों में जल्दबाजी। दोस्तों, जीवन साथी के जाने के बाद अकेलापन ऐसा खालीपन छोड़ता है जो आपके दिल को चाकू की तरह चीरता है। लेकिन बहुत जल्दी नए रिश्तों में कूदना आपके दिल को और चोट पहुंचा सकता है। NIH 2024 की एक स्टडी कहती है कि समय से पहले रिश्तों में प्रवेश करने से साथी लोग भावनात्मक संकट में पड़ जाते हैं। सोचिए, आप परिवार के साथ दिवाली की रोशनी में हंसना चाहते हैं, लेकिन एक गलत रिश्ता आपको और दुख देता है। क्या ऐसी तकलीफ आपके मन को और भारी बनाती है? दुख में कई लोग अकेलेपन से बचने के लिए नए रिश्ते की तलाश करते हैं, सोचकर कि कोई नया साथी उनके दर्द को मिटा देगा। लेकिन ये रिश्ते अक्सर कमजोर नींव पर टिके होते हैं, जैसे रेत पर बना घर। जर्नल ऑफ जेरोंटोलॉजी 2024 बताता है कि जल्दबाजी के रिश्तों में 50% लोग अपराध बोध या तुलना के जाल में फंस जाते हैं। सोचते हैं कि वो अपने पुराने साथी को धोखा दे रहे हैं। और सबसे डरावनी बात, कुछ लोग ठगों का शिकार बन जाते हैं। बाजार में, ऑनलाइन या यहाँ तक कि रिश्तेदारों में ऐसे लोग होते हैं जो दुख की कमजोरी का फायदा उठाकर पैसा या भावनाएं लूट लेते हैं। क्या आप चाहेंगे कि एक गलत रिश्ता आपके दिल को फिर से तोड़ दे? अगर ये गलती नहीं छोड़ी तो आपका मन और पैसा दोनों खतरे में पड़ सकते हैं। तो क्या करें? अपने दुख को समय दें। कम से कम 1 साल तक नए रिश्तों से बचें। छोटे छोटे कनेक्शन बनाएं। पड़ोसियों के साथ चाय पिए, मंदिर में भजन सुने। अगर आप रिश्ता चाहते हैं तो धीरे धीरे कदम उठाएं। अपने बच्चों या भरोसेमंद दोस्तों से खुलकर बात करें। आयुर्वेद कहता है कि रोज 5 मिनट ध्यान करने से मन साफ होता है और आप सही फैसले ले सकते हैं। क्या आप चाहेंगे कि एक जल्दबाजी का रिश्ता आपके परिवार से आपकी हंसी छीन ले? नीचे हाँ लिखें अगर आप रिश्तों में धैर्य रखेंगे या नहीं। इफ यू वांट टू रश। 5वीं गलती सबसे भारी है, इसे जरूर जानें। गलती 5, हर चीज को थामे रखना। दोस्तों, जीवन साथी के सामान को छूना ऐसा लग सकता है जैसे उन्हें फिर से खो देना, लेकिन हर चीज को थामे रखना आपके दुख को एक भारी बोझ बना सकता है। जर्नल ऑफ जेरोंटोलॉजी 2024 की एक स्टडी कहती है कि अनावश्यक सामान को पकड़े रहना भावनात्मक उपचार को 40% तक रोक सकता है और 30% बुजुर्गों में ये आदत अवसाद को बढ़ाती है। सोचिए, आप मंदिर में शांति से प्रार्थना करना चाहते हैं, लेकिन घर का हर कोना आपके दुख को चीख चीख कर याद दिलाता है। क्या ऐसी तकलीफ आपके मन को और भारी बनाती है? उनके कपड़े, जूते, पसंदीदा कुर्सी या वो चाय का कप जो वो हर सुबह इस्तेमाल करते थे, इन सबको वैसे ही रखना स्वाभाविक है, लेकिन ये आदत आपके घर को दुख का मकबरा बना सकती है। हार्वर्ड हेल्थ 2024 कहता है कि हर चीज को थामे रखना आपके मन को अतीत में अटकाए रखता है, जिससे नई शुरुआत मुश्किल हो जाती है। सोचिए, आप अपने पोते पोतियों के साथ हंसना चाहते हैं, लेकिन हर बार उनके पुराने कपड़े देखकर आपका मन उदास हो जाता है। कुछ लोग सोचते हैं कि सामान छोड़ना मतलब अपने साथी को भूलना है, लेकिन ये गलत है। क्या आप चाहेंगे कि दुख का बोझ आपके घर को जेल बना दे? अगर ये गलती नहीं छोड़ी तो आपका मन और शरीर दोनों कमजोर हो सकते हैं। तो क्या करें? छोटे छोटे कदम उठाएं। कुछ खास चीजें चुनें। उनकी तस्वीर, एक पत्र या उनकी पसंदीदा माला और उन्हें मंदिर में या घर में एक खास जगह दें। बाकी सामान को धीरे धीरे छांटें। कपड़े दान करें जो किसी जरूरतमंद को गर्मी दे सके। अपने बच्चों के साथ मिलकर स्मृति पुस्तक बनाई जिसमें उनकी तस्वीरें या यादें हों। आयुर्वेद कहता है कि घर को हल्का रखने के लिए रोज सुबह तुलसी के सामने दीप जलाएं। ये मन को शांति देता है। क्या आप चाहेंगे कि आपके साथी की यादें दुख की जगह गर्मी लाए? नीचे हाँ लिखें अगर आप धीरे धीरे जाने देना शुरू करेंगे या नहीं। अगर आप सब कुछ थामे रखना चाहते हैं, क्या करें और निष्कर्ष। दोस्तों, जीवन साथी का निधन आपके दिल और जिंदगी को हिला देता है, लेकिन इन 5 गलतियों से बचकर आप अपनी शांति और ताकत वापस पा सकते हैं। AIMS 2024 कहता है कि सही फैसले आपकी सेहत और आजादी को 50% तक बचा सकते हैं। 3 आयुर्वेदिक नुस्खे। 1. तुलसी की चाय, रोज सुबह 1 कप पिए, तनाव कम करता है। 2. प्राणायाम, 5 मिनट सांस लेने का अभ्यास करें, मन शांत होता है। 3. हल्की सैर, रोज 10 मिनट मंदिर के रास्ते पर टहलें।
शरीर और मन को ताकत मिलती है। अगर आपको अकेलापन, कमजोरी या दुख भारी लग रहा है तो इन गलतियों को छोड़ें। छोटे छोटे कदम उठाए, अपनों से जुड़े, सेहत का ध्यान रखें और धैर्य रखें। आपके दुख में हम आपके साथ हैं। नीचे कमेंट में बताइए, इनमें से कौन सी गलती आप सबसे पहले छोड़ेंगे? क्या आप मंदिर में प्रार्थना करना, परिवार के साथ हंसना या पोते पोतियों के साथ खेलना चाहते हैं? कमेंट में लिखें, क्योंकि आपका जवाब हमें प्रेरणा देगा। अगर ये वीडियो मददगार लगा तो थम्स अप दें। सुनहरा स्वास्थ्य को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और अपने माता पिता या बुजुर्गों के साथ शेयर करें। नीचे हाँ लिखें अगर ये वीडियो उपयोगी था या नहीं अगर नहीं। स्वस्थ रहें, शांत रहें और फिर मिलते हैं।